नमस्कार। जो लोग ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते, जो लोग मनमत होकर जीवन जीते हैं, हर समय सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, क्या ऐसे लोगों को दंड का प्रावधान भी है? ऐसे लोगों को क्या जीवन में कोई हानि होती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम ये देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होने के बारे में क्या कहा है। उसके पश्चात हम अपने मुख्य प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किंतु आदेश, किसका आदेश? इस श्लोक को पढ़कर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि मुझे कौन आदेश देगा, मुझे किसका आदेश मानना है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो मूर्त रूप में है नहीं, वो तो संसार में विचरते नहीं हैं मनुष्य रूप में। अब वो नहीं है तो हम किसकी सुने? और गीता के उपदेश में कहा है कि मेरे आदेश को मानो। ऐसे में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसलिए समझने की बात है कि भगवान हमारे पास है, अमूर्त रूप में है लेकिन हमारे पास है। हमारे पास ही भगवान है, हमारे भीतर परमेश्वर स्वयं वास करते हैं। हमें अपने भीतर की आवाज को सुनकर उसका आदेश मानना चाहिए। किंतु यहाँ पर एक सावधानी भी रखनी है। उस आदेश को मानने में एक सावधानी रखनी है, क्योंकि यदि आपने गलत आवाज को पकड़ लिया तो आप इस भावबंधन से मुक्त होने की बजाय उसमें और लिप्त होते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर महर्षि विवेकानंद जी की शिक्षाओं का जिक्र करना चाहूँगा। राजयोग नामक पुस्तक में उन्होंने कहा कि परम शक्ति हमारे भीतर है, वह भगवान हमारे भीतर है, किंतु उसे तल पर लाने के लिए, बाहर लाने के लिए दूसरी परम शक्ति का मौजूद होना अति आवश्यक है। और यहीं पर गुरु के महत्व को स्पष्ट किया गया है। वह परम शक्ति जिसने उस ईश्वर को जान लिया है, वह उस ईश्वर से बातें करता है, उसके पास वह सामर्थ्य है कि वह हमारे भीतर बैठे ईश्वर की आवाज को तल पर ला सकता है। इसलिए तुरंत किसी समर्थ गुरु की शरण में जाएं, समर्थ गुरु को ढूंढें और किसी परम गुरु की शरण में जाकर स्वयं के भीतर विराजमान ईश्वर को जानना चाहिए। ईश्वर की बात हमें माननी चाहिए, तो हम सकाम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या कोई व्यक्ति ये सब ना करे तो उसके साथ बुरा होता है? तो बुरे की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है, परंतु हाँ, श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी कहा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो ईर्ष्यावश इन आदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोग कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग हृदय शून्य होकर जीते हैं। सिद्धि हमें यह नहीं समझनी चाहिए कि यह सिर्फ बाबाओं की चीज है। व्यक्ति का जो लक्ष्य है वह सिद्धि प्राप्त करना ही है। जब तक वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता, वह इस आवागमन में फंसा ही रहेगा। उसे आज प्राप्त करें, कल प्राप्त करें या करोड़ों वर्षों के बाद प्राप्त करें, आप ऐसे ही डांवाडोल रहेंगे। इसलिए वह व्यक्ति जो सकाम कर्मों में लिप्त है, वो कभी सिद्धि प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये लोग हृदय शून्य होकर जीते हैं। हृदय शून्य होने से बड़ी सजा कुछ भी नहीं है। हृदय शून्य व्यक्ति भावनाओं पर आधारित विचारों का दास, उनका गुलाम होता है। वह हमेशा दिग्भ्रमित रहता है।
तो उसमें कोई भी ज्ञान नहीं बचता है। हमें चाहिए कि समर्थ गुरु की शरण में जाएं, परमात्मा से बात करने की विधि सीखें। इस माध्यम से हमारे हृदय का तालाब कभी सूखेगा नहीं, हमारे हृदय का जो अमृत ताल है वह हमेशा लहलाता रहेगा, भरा रहेगा, और हम सिद्धि के रास्ते पे चलेंगे और जल्द ही हमें मुक्ति मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।